हाँ, एक बार सब मेरे साथ मिलकर के बोलिए, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुर यद्भद्रं ओम अग्ने नय सुप्रथाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो तस्मज्जोराणमेनो भूमिष्ठान्तेन ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज की इस सभा की सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती कौशल गुप्ता जी, उनके साथ में विराजमान आर्य समाज राजनगर की बड़ी वरिष्ठ पूर्व और वर्तमान में जो अधिकारी रही आर्य समाज की हमारे समस्त माताएं, आर्य समाज राजनगर के सम्माननीय संरक्षक श्रीमान श्रद्धानंद शर्मा जी, आर्य समाज राजनगर की महिला समाज की प्रधान जो आज की सभा की प्रधान भी है, कोषाध्यक्ष वंदना अरोड़ा जी, मंत्री शिल्पा गर्ग जी, आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान श्रीमान वीएन सरदाना जी, मंत्री श्रीमान सत्यवीर चौधरी जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान शशिभर गुप्ता जी और इस पूरे कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष बहुत ही सम्मान के पात्र आदरणीय ओम प्रकाश आर्य जी, कबीरनगर समाज के हमारे प्रधान जी श्रीमान धामा जी पीछे बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं आदरणीय बाबू ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं जो बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं राजनगर के। केंद्रीय सभा के हमारे मंत्री जी और हमारे मित्र श्रीमान नरेंद्र पांचाल जी और कबीरनगर के हमारे पूर्व प्रधान जी विराजमान हैं और बहुत अन्य अधिकारी लोग आदरणीय हमारे गुप्ता जी बैठे हैं और मकर सिंह त्यागी जी विराजमान हैं। इधर हमारी माताओं में हमारे समस्त योग्य शिक्षित और राष्ट्र की निर्माता मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है मातृशक्ति का सशक्तिकरण। हम जब इस बात को कहते हैं तो आज भी हम इसका अनुभव करते हैं, हम सब लोग, कि जब घर में बेटा होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं। आज भी ऐसे पढ़े लिखे युग में भी ये दिखाई देता है। और बेटी हो जाए तो व्यक्ति का ज्यादा, कई लोगों का चेहरा उतर जाता है। आज भी ऐसा सोचते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा नाम कमाने वाला होगा और बेटी वैसा हमारा नाम ऊंचा नहीं करेगी, ऐसा भाव लोगों के मन में रहता है। लोग सोचते हैं कि बेटा होगा तो वो उससे हमारा बहुत वंश वृद्धि होगी और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। इसलिए मैं कई जगह ऐसा देखता हूं कि बेटी हो जाए तो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि केवल पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी इसमें रहता है कि बेटी घर में हो जाए, पोती हो जाए तो दादी का भी चेहरा उतना प्रसन्न नहीं होता।
इसका अर्थ यह है कि महिलाओं के प्रति हमारे मन में वो भाव नहीं है, उनके प्रति वो सत्कार की भावना नहीं है, उनके आने पर प्रसन्नता नहीं होती जो बेटों के या पुरुषों के एक बेटे के पैदा होने पर होती है। यहां से फिर ये लगता है कि वास्तव में ही मातृशक्ति को सशक्त होने की आवश्यकता है, समाज में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है। और प्राचीन काल में परमात्मा ने सबके साथ न्याय किया है, उसने ज्ञान सबके लिए दिया है। इसलिए प्राचीन काल को जब हम देखते हैं, वैदिक काल को, तो वैदिक काल में जहां ऋषि हुए वहां ऋषि काय भी हुए। इसलिए कह रहा हूं, कभी कोई सोचे केवल ऋषि हुए, क्योंकि 3, 4, 5, 6 दिन से ऋषि की शब्द की चर्चा तो हुई है, पर ऋषि काय शब्द की चर्चा नहीं हुई। तो वहां जहां ऋषि हुए वहां ऋषि काय भी हुई। जहां मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वहां मंत्र दृष्टा महिलाएं भी हैं। तो परमात्मा की उपासना का जैसा पात्र पुरुष है वैसे स्त्री भी है। तो परमात्मा की प्राप्ति जैसे पुरुष कर सकता है वैसे स्त्री भी कर सकती है। इसे सिद्ध होता है कि दोनों को समान रूप से अधिकार था वेद विद्या पढ़ने में। प्राचीन काल में आदि सृष्टि से लगा करके महाभारत काल तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता जहां नारी को शिक्षित ना किया गया हो और नारी को पढ़ाया ना गया हो। रामायण काल में जब हम जाते हैं तो जनक ये कह रहे हैं कि मेरी जो पुत्री है वह मेरी पुत्री वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का का अर्थ है मेरी पुत्री वीरांगना है। वो ऐसी वीरांगना है कि मैं उसका जब विवाह करूंगा तो किसी वीर पुरुष के साथ ही करूंगा। वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी को कि मैंने जो मेरी पुत्री सीता है जो सुनैना के गर्भ से पैदा हुए, जिसको धरणी भी कहा है, और धरणी कहने से ये भाव पैदा हो गया लोगों के भीतर कि शायद सीता धरती से पैदा हुई होगी। तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी पुत्री का ऐसे निर्माण किया कि मेरी पुत्री बहुत वीरांगना है, अर्थात तो वीर्य शुल्का है, अर्थात वीरांगना है। अब यदि ऐसा देखें तो पता चलता है कि पुत्रियों को पूरा अधिकार था उसी प्रकार का पढ़ने लिखने का जैसा पुत्रों को था। जैसे पुत्रों के गुरुकुल थे पुत्रियों के भी थे, जैसे बेटों गुरुकुल बेटे गुरुकुल को शिक्षा दीक्षा में कोई अंतर नहीं था। पर महाभारत काल आते आते फिर जो शिक्षा का स्तर जो थोड़ा थोड़ा सबके भीतर कम हुआ तो मातृशक्ति में भी वो है उसका प्रभाव पड़ा। और जो मातृशक्ति निर्माता के पद पर बैठी थी, जिसको कहा जाता था स्त्री ब्रह्मा है, स्त्री ब्रह्मा बहुविध है, स्त्री ब्रह्मा है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था ब्रह्मा पद जो दिया है स्त्री को वेद में क्यों कहा है? अब देख कितना बड़ा पद है ब्रह्मा का। ब्रह्मा मैंने परमात्मा का नाम है ना ब्रह्मा। तो अच्छा, परमात्मा गौणी नाम ब्रह्मा है। अच्छा, सब जने बताओ परमात्मा ब्रह्मा क्यों कहा? इसलिए कहा सृष्टि की रचना करता है इसलिए ब्रह्मा का। ये छोटा मोटा सा अर्थ है। सृष्टि की रचना करने से परमात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है। और वो शब्द भी नारी के लिए प्रयोग हुआ। जो परमात्मा के लिए प्रयोग था ब्रह्मा शब्द, वो नारी के लिए प्रयोग किया। स्त्री ब्रह्मा बहुविध, स्त्री ब्रह्मा है। स्त्री किसकी ब्रह्मा है? तो उसको इतना बड़ा दायित्व दिया गया, इतनी बड़ी बात के लिए कहेगी कि जैसे परमात्मा ने सारी सृष्टि को व्यवस्थित और सुंदर बनाया है, वैसे ही नारी अपने घर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने से ब्रह्मा कहलाती है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि को सुंदर बना करके सृजन करके अपने ब्रह्मत्व का प्रमाण देता है, वैसे ही नारी अपने घर परिवार को सुयोग्य बना करके अपना ब्रह्मा होने का प्रमाण देती है। अब यहाँ ब्रह्मा शब्द इतना बड़ा पद आपके लिए प्रयोग हुआ, पर महाभारत काल में आकर के जब सब लोगों के भीतर वेद की विद्या धीरे धीरे छूटी तो धीरे धीरे रूढ़िवाद पैदा हुआ। रूढ़िवाद क्या पैदा हुआ? बोले सती किसे कहा जाएगा? सती स्त्री कौन होगी? बोले सती स्त्री होगी जो अपने पति के जैसी होगी। अब सती शब्द का दुरुपयोग हुआ और गंधारी ने अपने आंखों पर क्या बांध ली? पट्टी बांध ली। गंधारी को लगा कि मेरे पति अंधे हैं तो मुझे भी दुनिया देखने का अधिकार नहीं। अच्छा माता बहना ईमानदारी से बताना, यदि वर्तमान में मैं इस बात को कहूं कि गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी तो उसने ठीक क्या गलत किया? बातों से पूछना, बात तो नहीं का नंबर क्या किया बोलो?
इसलिए गलत किया कि यदि गंधारी माता आंखों पर पट्टी ना बांधती तो उनके पुत्रों को फिर शकुनी जैसे बहका नहीं सकते थे। उनके पुत्रों को गलत शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। उनके पुत्र दुर्योधन को विपरीत नहीं चलाया जा सकता था। धृतराष्ट्र अंधे थे, गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। हाँ, सतीत्व का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि पति की आंखें भी बन जाती और अपने संतान निर्माण भी करती, तब गंधारी माँ को आंखों में आंसू ना आने पड़ते। अब नारी के ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व दिया गया। पुरुषों का तो दायित्व ये है ही कि मातृशक्ति को वो सबल बनाए शिक्षा से, दीक्षा से। अब मध्यकाल में क्या हुआ? देखो, सशक्तिकरण किस चीज से होता है? मनुष्य दो चीजों से सशक्तिकरण होता है। एक तो उससे किसी को यदि कमजोर बनाना तो उसको अनपढ़ कर दो, शिक्षा से विहीन कर दो, और एक उसको संपत्ति से, धन से विहीन कर दो। एक तो आपके पास पैसे ना हो, एक आपका शिक्षा में आप कमजोर होंगे नहीं होंगे। समाज में किसी के पास पैसे ना हो अर्थात धन से भी वो विहीन हो जाए और बोलो शिक्षा से विहीन हो जाए तो अशक्त होगा, सशक्त होगा? अशक्त हो जाएगा। तो मध्यकाल में युवा की नहीं हुआ, नारी शिक्षा से भी हीन हो गई, धन से भी हीन हो गई, न उसको धन मिला और न उसको शिक्षा मिली।